जय हिंद। रिलीजन इन इंडिया के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने बात की थी हिंदुइज्म के बारे में। और हिंदुइज्म के अंदर हमने पढ़ा था वैष्णविज्म के प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स अंडर शैविज्म के बारे में। शैव धर्म के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट अदर प्रोमिनेंट हिंदू स्कूल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। कौन कौन से प्रोमिनेंट हिंदू मूवमेंट्स और स्कूल्स देखने को मिले हैं उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे श्रमणा स्कूल्स के बारे में। श्रमणा स्कूल्स की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में भी आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। और इन्हीं श्रमणा स्कूल्स के अंदर हम बात करेंगे आजीविकास के बारे में और पढ़ेंगे अजननास के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स अंडर शैविज्म के बारे में। और शैविज्म का हमें ऑलरेडी पता है, शैविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो भगवान शिव को सुप्रीम लीडर मानते हैं। ये जो शैव धर्म है इसके अंदर कई सारे प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स डेवलप हुए। सबसे पहले बात की गई है नाथ पंथी के बारे में। ये जो नाथ पंथी नाम का समुदाय है इसको सिद्धा सिद्धांता भी बुलाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नाथ पंथी समुदाय है इसको सिद्धा सिद्धांता भी बुलाया जाता है। और ये जो नाथ पंथीज होते हैं ये फॉलो करते हैं गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की टीचिंग्स को। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं नाथ पंथीज। ये जो नाथ पंथी समुदाय है ये वर्शिप करता है आदिनाथ को। आदिनाथ जो कि भगवान शिव की एक फॉर्म है, आदिनाथ को वर्शिप किया जाता है इस नाथ पंथी समुदाय में। और ये जो नाथ पंथीज हैं ये खुद को अवेकन करने के लिए, ये सेल्फ को अवेकन करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं। और वो जो टेक्निक है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है हठ योग। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है हठ योग। ये जो नाथ पंथी समुदाय है इसमें जो मॉन्क्स देखने को मिलते हैं, जो संत देखने को मिलते हैं, वो एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। वो वॉन्डरर्स की जिंदगी गुजारते हैं, वो घुमक्कड़ों की जिंदगी गुजारते हैं और बहुत ही मिनिमम कपड़े पहनते हैं। लाइन क्लोथ पहनेंगे और धोती पहनेंगे। खुद के शरीर पे ऐश लगा के रखेंगे, राख लगा के रखेंगे। और जो बाल होते हैं उनमें ड्रेड लॉक्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल देखने को मिलती है इस नाथ पंथी समुदाय के मॉन्क्स की। ये जो मॉन्क्स हैं जब ये चलना बंद करते हैं, व्हेन दे स्टॉप वॉकिंग, तो एक सेक्रेड फायर को जला के रखते हैं ये। और वो जो सेक्रेड फायर होती है उसको बुलाया जाता है धुन्नी। क्या बुलाया जाता है? उसको धुन्नी बुलाया जाता है। अगर आप मथुरा वाली साइड कभी आए हो तो ये जो नाथ पंथी समुदाय के लोग हैं ये आपको आम तौर पे देखने को मिलेंगे। नाथ पंथीस, ये जो समुदाय है इसको सिद्धा सिद्धांता भी बुलाया जाता है। ये बेसिकली गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। वर्शिप किसको करते हैं? आदिनाथ को वर्शिप करते हैं। खुद को अवेकन करने के लिए, सेल्फ को अवेकन करने के लिए एक टेक्निक भी ये लोग यूज करते हैं जिसको बुलाया जाता है हठ योग। जो मॉन्क्स होते हैं वो बड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं। और ये मॉन्क्स जब चलना बंद करते हैं तो एक सेक्रेड फायर जलाई जाती है जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको धुन्नी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है लिंग्यातिज्म। ये जो लिंग्यातिज्म है इसको वीर शैविज्म भी बुलाया जाता है। लिंग्यातिज्म को वीर शैविज्म भी बुलाया जाता है। और ये जो लिंग्यात्स होते हैं ये मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं। बेसिकली ये जो लिंग्यात्स होते हैं ये लॉर्ड शिव को वर्शिप करते हैं, लेकिन लॉर्ड शिव को, भगवान शिव को लिंगा की फॉर्म में वर्शिप करते हैं। ये जो सेक्ट है लिंग्यातिज्म, इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ये जो लिंग्यातिज्म है, ये जो सबसेक्ट है, इसको स्टैब्लिश किया गया 12th सेंचुरी में। और किसने स्टैब्लिश किया? वसवा ने स्टैब्लिश किया। वसवा जो कि बड़े ही फेमस कन्नड़ पोएट हुए। कर्नाटका में ज्यादातर देखने को मिलता है ये जो लिंग्यातिज्म है। लिंग्यातिज्म, इनकी बातचीत, इनकी न्यूज आम तौर पर रहती है बिकॉज इनकी कई सारी डिमांड्स भी हैं।
लेकिन बेसिक तौर पे याद रखो कि लिंग्यातिज्म, इसको वीर शैविज्म भी बुलाया जाता है। ये बिलीव करते हैं मोनोथिज्म में। ये भगवान शिव को वर्शिप करते हैं लेकिन लिंगा के फॉर्म में वर्शिप करते हैं। ये जो लिंग्यात्स हैं, इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया। स्टैब्लिश किसने किया इसको? वसवा ने इसको स्टैब्लिश किया। कब? 12th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद है 10 नामी सन्यासीज। ये जो 10 नामी सन्यासीज नाम का सबसेक्ट है, ये एसोसिएटेड है अद्वैत वेदांता ट्रेडिशन से। जो अद्वैत वेदांता ट्रेडिशन है उससे एसोसिएटेड है 10 नामी सन्यासीज का ये समुदाय। और ये जो 10 नामी सन्यासीज होते हैं, ये डिसाइपल हैं आदि शंकराचार्य के। आदि शंकराचार्य के डिसाइपल्स हैं ये 10 नामी सन्यासीज। और ये जो नाम है 10 नाम सन्यासी, ये नाम कैसे पड़ा? बिकॉज ये जो समुदाय है 10 नामी सन्यासीज, इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू 10 ग्रुप्स, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया 10 नाम सन्यासी या 10 नामी सन्यासीज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, नाथ पंथीज की अगर बात करें तो ये जो नाथ पंथी समुदाय है, इसको सिद्धा सिद्धांता भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिद्धा सिद्धांता भी बुलाया जाता है। दिमाग में बिठाते चलो, ये जो नाथ पंथीज हैं, ये गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ये जो नाथ पंथीज हैं, ये आदिनाथ को वर्शिप करते हैं। आदिनाथ जो कि भगवान शिव की एक फॉर्म है। खुद को अवेकन करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, और वो जो टेक्निक है उसको बुलाया जाता है हठ योग। जो मॉन्क्स होते हैं वो बेहद सिंपल लाइफ को जीते हैं, और जब ये मॉन्क्स चलना बंद करते हैं तो एक सेक्रेड फायर जलाई जाती है, और वो जो सेक्रेड फायर है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको धुन्नी बुलाया जाता है। इजी बातचीत है, आपके दिमाग में रजिस्टर होनी चाहिए। फिर हमने बात की लिंग्यातिज्म के बारे में। ये जो लिंग्यातिज्म है इसको वीर शैविज्म भी बुलाया जाता है। ये जो लिंग्यात्स हैं, ये मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं। बेसिकली ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा ये लिंगा के फॉर्म में करते हैं। ये जो लिंग्यात्स हैं, इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को और कास्ट सिस्टम को, दोनों को रिजेक्ट किया। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 12th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। और किसने स्टैब्लिश किया? बसवा ने इसको स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद हमने बात की 10 नामी सन्यासीज के बारे में। और ये जो 10 नामी सन्यासीज हैं, ये एसोसिएटेड हैं अद्वैत वेदांता ट्रेडिशन से। अद्वैत वेदांता ट्रेडिशन क्या है, इसके बारे में फिलॉसफी वाले चैप्टर में हम ढंग से पढ़ेंगे। ये जो 10 नामी सन्यासीज हैं, ये डिसाइपल्स हैं आदि शंकराचार्य के। किसके डिसाइपल्स हैं? आदि शंकराचार्य के डिसाइपल्स हैं। फिर शैविज्म के अंडर एक बड़ा ही पॉपुलर सब्जेक्ट है अघोरीज का। फॉर श्योर आपने इनके बारे में सुना होगा। ये जो अघोरीज हैं, ये डिवोटीज होते हैं भगवान शिव के, लेकिन भगवान शिव को ये भैरवा की फॉर्म में वर्शिप करते हैं। भैरव की फॉर्म में वर्शिप किया जाता है भगवान शिव को इन अघोरीज के द्वारा। और ये जो अघोरीज होते हैं, ये बेसिकली साल्वेशन चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ री इनकारनेशन, कि ये जो हम बार बार जन्म लेते हैं, इस साइकिल से छुटकारा चाहते हैं अघोरीज। और इसके लिए ये बड़ी कड़ी साधना करते हैं। इनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, और पूरा सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बहुत ही मेहनत वाली, बहुत ही कड़ी साधना ये अघोरीज करते हैं। ये जो अघोरीज हैं, ये जाने जाते हैं अपने तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। तमस का मतलब डार्कनेस, तो तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए अघोरीज जाने जाते हैं। और एक ट्रेडिशन चलता था, कपालिका ट्रेडिशन। ये जो कपालिका ट्रेडिशन है, ये एक तांत्रिक ट्रेडिशन था। बेसिकली 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी एडी में एक तांत्रिक ट्रेडिशन चलता था, कपालिका ट्रेडिशन। इसी कपालिका ट्रेडिशन का इकलौता सर्वाइविंग सेक्ट है अघोरीज। अघोरीज के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। तो ये जो अघोरीज हैं, ये बेसिकली भगवान शिव को भैरव की फॉर्म में वर्शिप करते हैं, और ये जाने जाते हैं अपनी कड़ी साधना के लिए। ये जो अघोरीज हैं, ये जाने जाते हैं तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। तमस का मतलब होता है डार्कनेस, तो ये अपनी तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर एक और सबसेक्ट है सिद्धास। सिद्धास या सिद्धार्स। ये जो सिद्धास होते हैं,
ये सेंट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, अल्केमिस्ट भी होते हैं, मिस्टिक्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऑल इन वन फॉर्म होते हैं, और ये जनरली तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। इतनी सारी चीजें ऑल इन वन फॉर्म सिद्धार्थ में देखने को मिलती है, और ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? मेनली तमिलनाडु वाले रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सिद्धार्थ हैं, ये परफेक्शन किस तरीके से अटेन करते हैं? परफेक्शन को अटेन करने के लिए एक स्पेशल सीक्रेट है जो कि ये लोग फॉलो करते हैं, जिसको बुलाया जाता है रसायंस। रसायंस नाम का एक स्पेशल सीक्रेट है इनका, जिसके थ्रू ये अपने बॉडीज को परफेक्ट करते हैं। मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, प्राणायाम के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सिद्धार्थ होते हैं उनके पास में 8 पावर्स होती हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है कि ये जो सिद्धार्थ हैं, दे आर दी फाउंडर्स ऑफ वर्माम। वर्माम के फाउंडर्स इन्हीं सिद्धार्थ को माना जाता है। और वर्माम का मतलब क्या है? वर्माम एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सेल्फ डिफेंस की मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी सिखाया जाता है। तो सिद्धार्थ, इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखो। एक तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और ये ऑल इन वन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ऑल इन वन फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं, परफेक्शन कैसे अटेन करते हैं, उसके लिए इनका एक स्पेशल सीक्रेट है जिसको रसायांश बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रसायांश बुलाया जाता है। मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, प्राणायाम के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सिद्धार्थ होते हैं उनके पास में 8 पावर्स होती हैं, और यह भी माना जाता है कि जो वर्माम है उसके फाउंडर्स भी यही सिद्धार्थ हैं। बेसिक सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से देख लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। हमने बात की नाथ पंथीस के बारे में। ये जो नाथ पंथी समुदाय है, इसको सिद्धार्थ सिद्धांता भी बुलाया जाता है। ये जो नाथ पंथीज हैं, ये गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ये जो नाथ पंथीज हैं, ये आदिनाथ को वर्शिप करते हैं। खुद को अवेकन करने के लिए, सेल्फ को अवेकन करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हठ योग बुलाया जाता है। मॉन्क्स जो हैं वो बेहद सिंपल लाइफस्टाइल को जीते हैं, और जब ये मॉन्क्स चलना बंद करते हैं तो एक सेक्रेड फायर जलाई जाती है जिसको क्या बुलाया जाता है? धुन्नी बुलाया जाता है। फिर हमने पढ़ा लिंग्यातिज्म के बारे में। ये जो लिंग्यातिज्म है इसको वीर शैविज्म भी बुलाया जाता है। मोनोथिज्म में ये लोग बिलीव करते हैं, बेसिकली भगवान शिव को लिंगा के फॉर्म में ये लोग वर्शिप करते हैं। ये जो लिंग्यात्स हैं, इन्होंने वेदा की अथॉरिटी को, जो हमारे वेद है उनकी अथॉरिटी को और कास्ट सिस्टम को, दोनों को रिजेक्ट किया। 12th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था इसको। किसने स्टैब्लिश किया था? वसवा ने स्टैब्लिश किया था इस लिंग्यातिज्म को। फिर हमने पढ़ा 10 अनामी सन्यासी के बारे में। ये जो 10 अनामी सन्यासी हैं, ये डिसाइपल्स हैं आदि शंकराचार्य के। फिर हमने बात की अघोरीज के बारे में। ये जो अघोरीज हैं, ये भगवान शिव की जो भैरव वाली फॉर्म है उसको वर्शिप करते हैं। ये जाने जाते हैं अपनी कड़ी साधना के लिए। साधना बहुत ही स्ट्रांगली करते हैं लोग। और ये जो अघोरीज हैं, ये जाने जाते हैं तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। ये जो तमस वाला एस्पेक्ट है वो अघोरीज में देखने को मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा सिद्धार्थ के बारे में, और ये जो सिद्धार्थ हैं ये आमतौर पर तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ऑल इन वन फॉर्म ये जो सिद्धार्थ हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, सेंट्स के जैसे, डॉक्टर्स के जैसे, मिस्टिक्स के जैसे, अल्केमिस्ट के जैसे। ये जो सिद्धार्थ हैं ये परफेक्शन को अटेन करने के लिए एक स्पेशल सीक्रेट को फॉलो करते हैं जिसको रसायांश बुलाया जाता है। मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, प्राणायाम के लिए जाने जाते हैं। जो सिद्धार्थ होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके पास में 8 पावर्स होती हैं। ये भी माना जाता है कि ये जो सिद्धार्थ हैं यही फाउंडर हैं वर्माम के। वर्माम जो कि मार्शल आर्ट की एक टेक्निक भी है और मेडिकल ट्रीटमेंट का एक तरीका भी है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
शैविज्म के अंडर कौन कौन से प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो बातचीत आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है अबाउट अदर प्रोमिनेंट हिंदू मूवमेंट्स एंड स्कूल्स के बारे में। कौन कौन से प्रोमिनेंट हिंदू स्कूल्स और मूवमेंट्स और हमारे कंट्री में देखने को मिले। सबसे पहले बात की गई है पंचरत्न के बारे में। ये जो पंचरत्न है ये हिंदू रिलीजियस मूवमेंट था। पंचरत्न जो है वो हिंदू रिलीजियस मूवमेंट था और इसका जो डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन किसने लिखा है, वो डॉक्ट्राइन लिखा है सांदलिया ने। किसने लिखा है, सांदलिया ने। ये जो डॉक्ट्राइन है पंचरत्न का वो लिखा है। ध्यान देना, पंचरत्न इट इज अ हिंदू रिलीजियस मूवमेंट और इसका जो डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन किसने लिखा है, सांदलिया ने इसका डॉक्ट्राइन लिखा है। कब ऑरिजिनेट हुआ ये, लेट 3rd सेंचुरी बीसी में ऑरिजिनेट हुआ ये जो पंचरत्न के लोग हैं ये नारायण की वर्शिप करते हैं, नारायण की वर्शिप करते हैं और विष्णु के कुछ अदर अवतार्स हैं उनकी भी वर्शिप करते हैं। ये जो पंचरत्न है ये आगे चल के भगवत ट्रेडिशन से मर्ज हो जाएगा, भगवत ट्रेडिशन के अंदर मर्ज हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली इसी में से वैष्णविज्म डेवलप होगा। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रेस करें तो वैष्णविज्म की कहानी कहां से शुरू हो रही है, पंचरत्न से हो रही है। पंचरत्न जो कि हिंदू रिलीजियस मूवमेंट हुआ करता था जिसका डॉक्ट्राइन किसने लिखा, सांदलिया ने लिखा। लेट 3rd सेंचुरी बीसी में ये जो पंचरत्न ये देखने को मिलता था। ये लोग इनिशियली नारायण की वर्शिप करते थे, विष्णु भगवान के अवतारों की वर्शिप करते थे, लेकिन आगे चल के ये जो पंचरत्न है ये मर्ज हो गया भगवत ट्रेडिशन में और अल्टीमेटली फिर इसी से वैष्णविज्म डेवलप हुआ। एक और बड़ा ही पॉपुलर हिंदू मूवमेंट है तांत्रिज्म और ये जो तांत्रिज्म है ये हिंदुइज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, बुद्धिज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, जैनिज्म के अंदर भी देखने को मिलता है। और तंत्र आपको समझ में आता है, ये फोकस करते हैं मैजिक रिचुअल्स के ऊपर और मिस्टिसिज्म के ऊपर। तांत्रिज्म ये डेवलप हुआ 1st सेंचुरी एडी में। बुद्धिज्म में एक वज्रयान ट्रेडिशन चलता है। ये जो वज्रयान ट्रेडिशन है ये फोकस करता है तंत्र के ऊपर, तांत्रिज्म के ऊपर, इन्फ्लुएंस्ड है तांत्रिज्म से। ब्राह्मण्स ने भी बड़े अच्छे खासे लेवल्स पे जगह जगह पे ये जो तांत्रिज्म है इसको अडॉप्ट किया है, इसको प्रैक्टिस किया है। जैनिज्म के ऊपर भी कुछ हिस्सों में ये जो तांत्रिज्म है इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो तांत्रिज्म ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा और इसकी जानकारी भी आपको होगी। अगर सिंपल तौर पे बोलें तो तंत्र विद्या, जो मैजिक रिचुअल्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो मिस्टिज्म होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ये जो तांत्रिज्म है ये डेवलप हुआ 1st सेंचुरी एडी में। कब, 1st सेंचुरी एडी में। फिर इसके बाद पशुपत शैविज्म। ये जो पशुपत शैविज्म है इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ मेजर शैवाइट स्कूल्स। भगवान शिव के जो मेजर स्कूल्स हैं उनमें से सबसे पुराना है पशुपत शैविज्म। और ये जो पशुपत शैविज्म है इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो डॉक्ट्राइन है वो किसने लिखा, वो नकुल शाह ने लिखा। किसने लिखा, नकुल शाह ने लिखा। कब लिखा, 2nd सेंचुरी एडी में लिखा। ये जो पशुपत शैविज्म है इसके मेन टेक्स्ट की अगर बात करें तो एक पशुपत सूत्र है और दूसरा घना करिका है। घना करिका और पशुपत सूत्र दो मेन टेक्स्ट हैं इस पशुपत शैविज्म के। डिवोशनल है और एस्थेटिक मूवमेंट है। बेसिकली डिवोशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रख सकते हो कि जितने भी मेजर शैवियट स्कूल्स हैं उनमें से ओल्डेस्ट है पशुपत शैविज्म और इसका जो डॉक्ट्राइन है वो किसने लिखा है, वो नकुल शाह ने लिखा है। किसने लिखा है, नकुल शाह ने लिखा है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो अदर प्रोमिनेंट हिंदू मूवमेंट्स और स्कूल्स हैं इनको एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे पंचरत्न का नाम जब आप सुनो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डॉक्ट्राइन जो है वो सांदलिया ने प्रिपेयर किया है। आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली वैष्णविज्म इसी से डेवलप हुआ है। तंत्रिज्म की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैजिक रिचुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं। पशुपत शैविज्म की जब भी बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मेजर शैवियट स्कूल्स हुए उनमें से ओल्डेस्ट है ये। किसने लिखा है, नकुल शाह ने लिखा है। फिर इसके बाद कश्मीरी शैविज्म। और कश्मीरी शैविज्म
को तारिका शैविज्म भी बुलाया जाता है। कश्मीरी शैविज्म ये डेवलप हुआ 8th सेंचुरी एडी में। कब डेवलप हुआ? 8th सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ। 8th सेंचुरी में डेवलप होने के बाद ये पूरे इंडिया में फ्लरिश करेगा। ये जो कश्मीरी शैविज्म है, इसके अंदर शिव सूत्र देखने को मिलता है, इसके अंदर स्पंद करिकास की कमेंट्री देखने को मिलती है। और ये जो शिव सूत्र है, ये जो स्पंद करिकास की कमेंट्री है, ये किसने लिखी है? ये वासु गुप्ता ने लिखी है। किसने लिखी है? वासु गुप्ता ने लिखी है। इनफैक्ट ये जो कश्मीरी शैविज्म है, इस कश्मीरी शैविज्म में एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखने को मिलती है जिसको प्रत्यभिजना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रत्यभिजना बुलाया जाता है। प्रत्यभिजना नाम की जो मोनिस्टिक और थीस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो इसी कश्मीरी शैविज्म से निकली हुई है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये 3-4 प्रोमिनेंट हिंदू स्कूल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जिनके बारे में बेसिक तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा पेज लो, उस छोटे से पेज में जैसे तांत्रिज्म की बात कर रहे हैं तो लिख लो 2 शब्द कि मैजिक रिचुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं, मिस्टिसिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, और 1st सेंचुरी एडी में ये जो स्कूल है ये डेवलप हुआ। इसका इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म पे भी देखने को मिलता है, ब्राह्मण्स के बीच में, बुद्धिज्म के ऊपर भी देखने को मिलता है, वज्रयान ट्रेडिशन में, और जैनिज्म के ऊपर भी देखने को मिलता है। ऐसी जब बात हो पंचरत्न के बारे में तो याद रखो किसका जो डॉक्ट्राइन है वो सांडिल्य ने तैयार किया। नारायण की वर्शिप करते थे, अल्टीमेटली भगवत ट्रेडिशन से मर्ज हो जाएंगे और अल्टीमेटली इसी से वैष्णविज्म डेवलप होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत भी करो, ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहें। अच्छा, एक और टर्म है श्रुतिज्म। ये जो श्रुतिज्म है ये एक रेयर कम्युनिटी है। बेसिकली ये कम्युनिटी है ऑर्थोडॉक्स नाम बुदिरी ब्राह्मण्स की। नाम बुदिरी ब्राह्मण्स जो कि केरला में देखने को मिलते हैं। ये जो नाम बुदिरी ब्राह्मण्स हैं, इन्हीं की कम्युनिटी को क्या बुलाया जाता है? श्रुतिज्म बुलाया जाता है। और ये जो श्रुतिज्म वाले लोग हैं, ये पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलॉसफी वाले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये जो श्रुतिज्म है ये बेसिकली केरला में जो नाम बुदुरी ब्राह्मण्स देखने को मिलते हैं, नाम बुदुरी ब्राह्मण्स जो देखने को मिलते हैं, उनकी कम्युनिटी को क्या बुलाया जाता है? उनकी कम्युनिटी को श्रुतिज्म बुलाया जाता है। और ये जो श्रुतिज्म के लोग हैं ये वैदिक सैक्रिफाइस के ऊपर फोकस करते हैं, यज्ञ के ऊपर फोकस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, हिंदुइज्म ऐसा नहीं है कि हमेशा से जैसा था वैसा ही चला रहा है। हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले हैं। जैसे मोटा मोटा अगर इमेज बनाए तो मेडिवल पीरियड के दौरान हिंदुइज्म में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये मिलेगा बिकॉज भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी नॉर्थ इंडिया में, और जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी तो बहुत सारे संत आएंगे, बहुत सारे पोएट्स आएंगे, कबीर जैसे लोग आएंगे। और ये जो लोग हैं ये भगवान का जो मैसेज है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो डिवोशन है, उसको मासेस तक लेके जाएंगे, उसको कॉमन लैंग्वेज में लोगों तक कहेंगे। पहले जो सारी चीजें संस्कृत में लिखी हुई थी, अब उनको ट्रांसलेट किया जाएगा और अब उनको कॉमन पीपल की लैंग्वेज में मासेस तक पहुंचाया जाएगा। और मासेस के अंदर भगवान के प्रति जो डिवोशन है, जो भक्ति है, उसको जगाया जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई तो हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले। साउथ इंडिया में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। साउथ इंडिया में 13th सेंचुरी तक वैष्णवाइट मूवमेंट जो है वो बड़ा स्ट्रांगली देखने को मिला। 13th सेंचुरी तक साउथ इंडिया में वैष्णवाइट मूवमेंट बड़ा स्ट्रांगली देखने को मिला। और 2 ग्रुप्स में सेंट्स देखने को मिलते हैं। एक जो सेंट्स हुए उनको अलवार्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अलवार्स बुलाया जाता है। टोटल 12 तमिल सेंट पोएट्स हुए जिनको अलवार्स बुलाया जाता है। और इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, अंदल। अंदल जो है वो फीमेल सेंट पोएट हुई, वो फीमेल अलवार हुई। ये जो अलवार्स हुआ करते थे
ये बेसिकली भगवान विष्णु के डिवोटीज हुआ करते थे, ये भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। इनके जो सॉन्ग्स हुआ करते थे उनको कंपाइल किया गया और उनको प्रबंधास बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रबंधास बुलाया जाता है। और अलवार्स के जो हाइम्स हैं उनको दिव्य प्रबंधा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? दिव्य प्रबंधा बुलाया जाता है। पढ़ेंगे अलवार्स के बारे में जब भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि हिंदुइज्म में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। जब नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, बिकॉज जो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड है, जो भक्ति टुवर्ड्स गॉड है, वो मासेस तक पहुंची। साउथ इंडिया में 13th सेंचुरी तक वैष्णवाइट मूवमेंट जो है वो बड़ा स्ट्रांगली देखने को मिलता है। दो ग्रुप्स में सेंट्स देखने को मिलते हैं, एक अलवार्स जो कि भगवान विष्णु के डिवोटीज हुआ करते थे, और दूसरा वो ग्रुप जो कि भगवान शिव की भक्ति करते थे, और भगवान शिव की जो भक्ति करते थे उन सेंट्स को बुलाया गया नया नार्स। क्या बुलाया गया? नया नार्स बुलाया गया। टोटल 63 सेंट्स ऐसे हुए जो कि नया नार्स हुए। ये जो नया नार्स हैं इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक नाम दिया हुआ है किताब में, नाम्बी आधार नाम्बी। नाम्बी आधार नाम्बी ये राजा चोला वन के कोर्ट में प्रीस्ट हुआ करते थे, और इन्होंने जो नया नार्स के हाइम्स हैं उनको कंपाइल किया, और वो जो कंपाइलेशन है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको तिरुमुराई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? उसको तिरुमुराई बुलाया जाता है। अब देखो आगे चल के इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक तौर पे आप आइडिया तो बिठा सकते हो कि अलवार सेंट्स हैं जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये जो अलवार सेंट्स हैं इनके जो सॉन्ग्स हैं उनको कंपाइल किया गया और उस कंपाइलेशन को प्रबंधास बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रबंधास बुलाया जाता है। और अलवार्स के जो हाइम्स हैं उनको दिव्य प्रबंधा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? दिव्य प्रबंधा बुलाया जाता है। दूसरा ग्रुप उन सेंट्स का जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, और इनको नया नार्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? नया नार्स। राजा चोला वन के कोर्ट में एक प्रीस्ट हुए जिनका नाम था नाम्यदार नाम्बी, और ये जो नाम्यदार नाम्बी हैं इन्होंने नया नार्स के हाइम्स को कंपाइल किया, और वो जो कंपाइलेशन है उसको तिरुमुराई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तिरुमुराई बुलाया जाता है। अच्छा, ये तो कहानी पहले से चली आ रही है। मॉडर्न टाइम्स में भी हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी इवल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हिंदुइज्म के अंदर आ गई थी। जैसे सती देखने को मिलती थी, जैसे चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती थी, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बड़ा प्रोमिनेंट हो गया था, और फिर एक समस्या ये भी थी कि ब्राह्मण्स का बहुत ही ज्यादा ओवर डोमिनेंस था। और इन सब चीजों के अगेंस्ट भी मॉडर्न टाइम्स में लड़ाई देखने को मिली है। बड़े सारे रिफॉर्मर्स हुए हैं जिनमें एक बड़ा नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में हम पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए जिनके थ्रू ये जो इवल प्रैक्टिसेस हैं इनको रिमूव करने के लिए कामकाज किया गया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। हिंदुइज्म की अगर बात करें तो मोटा मोटा हिंदुइज्म की ये पूरी कहानी है। होपफुली ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक आउटलाइन, कि कल को अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको चमके कि यार वो चीज वहां पे पढ़ी थी हमने, और अगर इतना ही चमक जाएगा तो भी आप आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है श्रमणा स्कूल। और श्रमणा स्कूल के अंदर ये जो टर्म है श्रमणा, इसका मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल, वन हु परफॉर्म्स एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एस्थेटिक फॉर नोबल और रिलीजियस कॉज। ऐसा इंसान जो कि रिलीजियस कॉज के लिए, जो कि किसी नोबल कॉज के लिए साधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ऐसे इंसान के लिए टर्म यूज किया जाता है श्रमणा। तो श्रमणा स्कूल में ये जो टर्म है श्रमणा, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो कि रिलीजियस कॉजेस के लिए, जो कि नोबल कॉजेस के लिए साधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। कई सारे श्रमणा स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैसे जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों के बारे में बातचीत इन डिटेल हम आगे करने वाले हैं, अलग से चैप्टर दिया गया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म बिलोंग करते हैं इस श्रमणा स्कूल को। बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा चारवाक, ये जो चारवाक स्कूल है इसके बारे में भी
आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, ये सब शमना स्कूल को बिलोंग करते हैं। इनके अलावा दो और स्कूल्स हैं, एक है आजीविका और दूसरा है अजनाना। आजीविका और अजनाना, इन दोनों शमना स्कूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो 5 स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये पांचों स्कूल्स नास्तिक या हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, अजनाना, ये पांचों स्कूल्स नास्तिक या फिर हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आजीविकास के बारे में। और ये जो आजीविकास नाम का शमना स्कूल है, इसके फाउंडर हैं मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल ने 5th सेंचुरी बीसी में फाउंडेशन रखी आजीविकास की। और ये जो आजीविकास होते हैं, इनका बिलीव है फेट में, इनका बिलीव है नियति में। इनका ये मानना है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, कोई हमारा फ्री विल है ही नहीं, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, नियति में लिखा हुआ है, और जो नियति में लिखा हुआ है वही होके रहेगा। बेसिकली ये जो आजीविकास हैं, ये कर्मा के डॉक्ट्राइन में बिलीव नहीं करते हैं। जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो कुछ भी कर्म कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ये जो आजीविकास हैं, ये बिलीव करते हैं फेट के डॉक्ट्राइन में। इनफैक्ट ये जो आजीविकास हैं, ये थ्योरी ऑफ एटम्स को भी मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो भी हमें देखने को मिलता है वो बना हुआ है एटम्स से, और एटम्स का कंपोजिशन किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी कैसी रहने वाली है। ये जो आजीविकास होते हैं, ये बड़ी ही सिंपल लाइफ को जीते हैं, विदाउट क्लोथ्स जीते हैं, और कोई भी मटेरियल पोजेशन अपने पास में नहीं रखते हैं। ये जो आजीविकास हैं, इन्होंने बुद्धिज्म को अपोज किया, इन्होंने जैनिज्म को अपोज किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को अपोज किया आजीविकास ने। बेसिकली ये जो आजीविकास हैं, ये एथीस्ट हैं, और एथीस्ट होंगे ही बिकॉज इनका बिलीफ फेट के डॉक्ट्राइन में है। और जब सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो फिर भगवान की क्या जरूरत है। तो ये जो आजीविकास हैं, ये एथीस्ट हैं, ये कर्मा के डॉक्ट्राइन में बिलीव नहीं करते हैं, और इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट किया है। हालांकि ये जो आजीविकास हैं, ये सोल के एग्जिस्टेंस में, आत्मा के एग्जिस्टेंस में मानते हैं। जैसे जैनिज्म के अंदर सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, वैसे ही ये जो आजीविकास हैं, ये भी सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिंदुसार जो कि बड़े फेमस राजा हुए, वो फॉलोवर थे इस आजीविका सेट के। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सवाथी, या जिसको शरवस्ती बुलाया जाता है। ये जो शरवस्ती नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, ये प्राइमरी सेंटर है आजीविकास का। अशोका के जो इडिक्ट्स हैं 7th पिलर पे, अशोका के 7 पिलर पे जो इडिक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं आजीविकास को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोका का जो 7th पिलर है उसके जो इडिक्ट्स हैं वो आजीविकास को मेंशन करते हैं। आजीविकास के जो टेक्स्ट हैं वो आज की डेट में देखने को नहीं मिलते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। बेसिक सिंपल सी बातचीत है आजीविकास के बारे में अगर बात करें तो। ये जो आजीविकास हैं, इनकी फाउंडेशन किसने रखी? मक्खली गोसाल ने इनकी फाउंडेशन रखी। कब रखी? 5th सेंचुरी बीसी में इनकी फाउंडेशन रखी। और इनका बिलीफ है फेट में, इनका बिलीफ है नियति में, कि सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। कर्म के सिद्धांत में ये लोग नहीं मानते हैं। वेदास की अथॉरिटी को इन्होंने रिजेक्ट किया है। बेसिकली ये लोग एथीस्ट होते हैं, भगवान में भी नहीं मानते हैं। जैनिज्म को और बुद्धिज्म को दोनों को इन्होंने अपोज किया। लेकिन ये जो आजीविकास हैं, ये एटम्स की थ्योरी में मानते हैं और सिंपल लाइफस्टाइल को जीते हैं। सोल के एग्जिस्टेंस में भी ये जो आजीविकास हैं मानते हैं, और बिंदुसार इसी सेट को बिलोंग करते थे। आजीविकास का जो मेंशन है वो अशोका के 7th पिलर के इडिक्ट्स में देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर दूसरा स्कूल है अजनानास। ये जो अजनानास हैं, ये बिलीव करते हैं रेडिकल स्केप्टिज्म में। बेसिकली हर एक चीज को क्वेश्चन करो, उस आइडिया में ये जो अजनानास हैं ये बिलीव करते हैं।
इनका ये मानना है कि नेचर के बारे में नॉलेज अटेन करना इम्पॉसिबल है। आप नेचर के बारे में नॉलेज अटेन कर ही नहीं सकते हो। वो यहीं से दिख रहा है ना कि रेडिकल स्केप्टिज्म में बिलीव करते हैं। हर चीज को ये लोग क्वेश्चन करते हैं, हर चीज पे ये सवाल उठाते हैं। तो इनका कहना ये है कि नेचर के बारे में आप नॉलेज को अटेन कर ही नहीं सकते हो, और अगर कर भी लो तो उसका कोई फायदा नहीं है साल्वेशन में, बिकॉज अल्टीमेट गोल आपका क्या है कि आपको लिबरेशन चाहिए, आपको साल्वेशन चाहिए, एक तरीके से आपको मोक्ष चाहिए। और उस मोक्ष में आपकी ये जो नॉलेज है ये कोई भी काम नहीं आएगी। ये जो अजनानाज हैं, दे वर मेजर राइवल्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बड़े मेजर राइवल्स हुआ करते थे। इनका बिलीफ है इग्नोरेंस इज बेस्ट। बेसिकली नॉलेज की तरफ मत भागो, चीजों की तरफ मत भागो, इग्नोर करो हर चीज को, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आपकी ये जो नॉलेज है, आपका ये जो ज्ञान है, वो यूजलेस है सॉल्यूशन के रास्ते में। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। और इसके साथ आज की बातचीत हम अपनी खत्म कर रहे हैं। देखो, इस पूरे सेशन में आजीविकास के बारे में और अजनानास के बारे में ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल सी चीजें। आजीविकास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो आजीविकास के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ऐसा तो नहीं है कि रटना है। बाकी इससे पहले हमने बात की जो भी हिंदुइज्म है उसकी कहानी के बारे में। हिंदुइज्म में क्या मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका एक बेसिक आउटलाइन अपने दिमाग में रखना। फिर इससे पहले हमने बात की थी कि शैविज्म के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स डेवलप हुए हैं, और प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको साथ के साथ कुछ हद तक तो दिमाग में सेट हो गए होंगे। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।